हेलो गाइस, वेलकम टू दिव्यंका क्लासेस। मैं दिव्या जहांगीर लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन इज कंटेंट थ्योरीज, जिसे कि हम अर्ली थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। नंबर टू इज प्रोसेस थ्योरीज, जिसे कि हम कंटेम्परेरी थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को पढ़ने से पहले हम मोटिवेशन का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन: motivation can be defined as stimulating, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity. मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉयज को हम क्या कर पाएं, उत्तेजित कर पाएं या फिर प्रेरित कर पाएं ताकि वो अपनी कैपेसिटी का बेस्ट यूज कर सके। Motivation is a psychological term which means it cannot be forced on employee. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे कि एम्प्लॉयज के ऊपर कभी भी थोपा नहीं जा सकता है। It comes automatically from inside the employees as it is the willingness to do the work. ये एम्प्लॉयज के अंदर से आएगा हमेशा, क्योंकि ये उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम करना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से क्लियर करते हैं। सपोज हमारे पास एक फर्म है और इस फर्म में दो वर्कर काम करते हैं। ये पहला वर्कर है और ये दूसरा वर्कर है। इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। जो राम है वो 1 घंटे के अंदर 5 यूनिट्स बनाता है और इसे 100 रुपीज पर यूनिट दिया जाता है। मतलब इसे कितने पैसे दिए जाते हैं? 500 रुपीज। श्याम जो है वो 1 घंटे के अंदर 7 यूनिट्स बनाता है और इसे भी पर यूनिट 100 रुपीज दिए जाते हैं। मतलब श्याम कितने पैसे ले जाता है दिन के? 700 रुपीज। जितनी यूनिट बनाओगे उतना आपको पैसा मिलेगा। एक दिन क्या होता है, इनकी फर्म का जो ये मैनेजर होता है ये बहुत खुश हो जाता है कि भैया ये जो श्याम है ये रोज मेरे लिए 7 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो राम है वो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों ना मैं एक टैक्टिक से राम को मोटिवेट करने की कोशिश करूं। और वो टैक्टिक ये क्या यूज करता है कि ये शाम को एक दिन बोलता है कि आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें पर यूनिट 100 रुपीज़ नहीं, मैं तुम्हें पर यूनिट 200 रुपीज़ दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए 1 घंटे में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो? 7 यूनिट्स। तो शाम को उस दिन कितने पैसे मिलते हैं? 1400 रुपीज़। और ये देख के ये जो राम भाई साहब है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और अगले दिन आके ये 7 की बजाय 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मैनेजर का काम क्या था कि वो राम को मोटिवेट कर पाए। अब ये राम के ऊपर डिपेंड करता है ना कि ये अपनी कैपेसिटी का कितना यूज करना चाहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही मोटिवेशन है। एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब बढ़ते हैं हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की तरफ। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ होती है हमारी कंटेंट थ्योरीज, कुछ होती है हमारी प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज के अंदर आती है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जिसे कि 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, मैक्लीलैंड्स नीड थ्योरी, एल्डरफोर्स ईआरजी थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। प्रोसेस थ्योरी के अंदर आती है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड लास्ट वन इज गोल सेटिंग थ्योरी। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमको क्वेश्चन में कुछ कंटेंट थ्योरीज के नाम लिख के दे देता है और एक उसमें ऑड वन लिख देगा, प्रोसेस थ्योरी का नाम लिख देगा और आपसे पूछेगा इसमें से ऑड वन कौन सा है, फाइंड आउट कीजिए। तो इस टेबल को लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आने वाले वीडियोस में आपको बाकी सारी थ्योरीज भी मिल जाएगी। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल। ये किसके ऊपर बेस्ड है? लोगों की आवश्यकताओं के ऊपर निर्भर करती है।
He identified 5 distinct categories of needs. मास्लो ने 5 तरह की needs इस hierarchy के अंदर बताई है. He arranged these needs into a hierarchy and stated that individuals wish to satisfy a particular need to a moderate extent and then tries to satisfy the next need in the hierarchy. मास्लो भाई साहब ये कहते हैं कि एक एम्प्लॉय सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड को पूरी करने के लिए मोटिवेट होता है और कार्य करता है. जब ये नीड फुलफिल हो जाती है, जब ये नीड पूरी हो जाती है, तो वो दूसरी नंबर की नीड पर शिफ्ट करता है जो कि है सेफ्टी नीड. सेफ्टी के बाद वो जाता है लव एंड बिलोंगिंग के लिए, उसके बाद चाहिए एस्टीम. ये जो स्टार्टिंग की 4 नीड्स हैं इनको हम डेफिशिएंसी नीड्स बोल सकते हैं क्योंकि इनकी कमी के कारण एक इंसान मोटिवेट होता है और काम करता है. लास्ट लेवल की जो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसे ग्रोथ नीड बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ इंसान सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए काम करता है. आइए देखते हैं नंबर 1 नीड फिजियोलॉजिकल नीड को. नंबर 1 इज फिजियोलॉजिकल नीड्स. Physiological needs are the lowest level of Maslow's hierarchy of needs. तो मास्लो ने जो hierarchy बताई है उसके अंदर जो सबसे lowest level पर जिस need को रखा है वो है physiological needs. They are the most essential things a person need to survive. बहुत सी ऐसी जरूरतमंद चीजें होती है जो कि एक इंसान को चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, जैसे कि शेल्टर, वाटर, food, warmth, rest, and health. A person's motivation at this level derives from their instinct to survive. यहाँ इंसान मोटिवेट होता है कार्य करने के लिए क्योंकि उसे अपनी जरूरतमंद आवश्यकताओं को पूरा करना होता है. नेक्स्ट नीड है हमारी सेफ्टी नीड्स. द सेकेंड लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कंसिस्ट ऑफ सेफ्टी नीड्स. Safety or security needs relate to a person's need to feel safe and secure in their life and surroundings. एक इंसान अपने जीवन में और चारों ओर सेफ और सिक्योर फील करना चाहता है. मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द नीड फॉर लॉ. मोटिवेशन आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमको आवश्यकता है किसकी? लॉ की, ऑर्डर की, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस कंडीशन. कोई भी अनप्रेडिक्टेबल या डेंजरस कंडीशन आ सकती है तो इससे हमको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए. इससे जनरेट होती है हमारी सेफ्टी नीड्स. नेक्स्ट नीड है हमारी लव एंड बिलोंगिंग. द थर्ड लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज लव एंड बिलोंगिंग नीड्स. ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स. मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी होता है. दैट क्रेव इंटरेक्शन विद अदर्स, जो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है. दिस लेवल ऑफ द हायरार्की आउटलाइंस द नीड फॉर फ्रेंडशिप. ये जो आवश्यकता है वो बताती है कि इंसान को दोस्ती की आवश्यकता होती है, इंटीमेसी, अपनापन चाहिए, उसे एक परिवार चाहिए और उसे प्रेम चाहिए. Humans have the need to give and receive love. मनुष्य को आवश्यकता होती है कि उसे कोई प्रेम करे और वो भी अपना प्रेम दूसरों को दे पाए. To feel like they belong in a group. उन्हें ये महसूस हो कि वो भी किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं. When deprived of these needs, individuals may experience loneliness or depression. जब इस नीड की कमी खलती है, जब इस नीड की कमी होती है तो इंसान को अकेलापन फील होता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है. नंबर 4 नीड है हमारी एस्टीम नीड. द फोर्थ लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स आर रिलेटेड टू अ पर्सन्स नीड टू गेन रिकॉग्निशन. इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक इंसान पाना चाहता है क्या? रिकॉग्निशन, कि उसे मान्यता मिले, उसे एक स्टेटस दिया जाए और वो भी रेस्पेक्टेड फील कर सके. Once someone has fulfilled their love and belonging needs, जब एक इंसान अपनी love and belonging की आवश्यकता को पूरा कर लेता है, they seek to fulfill their esteem need. तो वो अपनी esteem need को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है. नंबर 5th नीड है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. द 5th एंड फाइनल लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिलेट्स टू द रियलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फुल पोटेंशियल.
At this level, people strive to become the best that they possibly can be. तो यहाँ पर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि मैं अपनी पोटेंशियल का बेस्ट यूज कर सकूं। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इस थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। Which among the following is not a deficiency need that arises due to deprivation? Safety and security needs, social needs, self-esteem needs या फिर self-actualization needs? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज बेस्ड ऑन सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन। ऐसी थ्योरी का नाम आपको बताना है जो कि सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए है एल्डरफोर की ईआरजी थ्योरी, नंबर बी है मास्लो की नीड्स थ्योरी, नंबर सी है स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी और नंबर डी है व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।